हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होगे। जो हमारी इससे पहली क्लास थी, मैंने उसमें आपको मैथ के कुछ नियम बताए थे। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे घात और घातांक। मैं आज आपको घात और घातांक के नियम बताऊंगा एकदम बेसिक से। घात और घातांक के बारे में आज आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि मेरे पास हम पढ़ रहे हैं घात और घातांक। जैसे कि मेरे पास, आपको पहले ये बता रहा हूं मैं कि घात किसे कहते हैं। जैसे मेरे पास ये 5 है, ये मेरे पास एक संख्या है 5, तो इसके जो राइट हैंड पे जो ये लिखा होता है ऐसे, या कुछ भी जो यहाँ लिखा होता है, उसे हम घात कहते हैं। घात, इसे हम घात कहते हैं। और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पावर। इसे कहते हैं इंग्लिश में पावर और हिंदी में कहते हैं इसे घात। जो हमारे कोई ये संख्या है, कोई अंक है, इसकी जो राइट हैंड पे ये अंक जो उसके ऊपर लिखा होता है, हम इसे घात और इंग्लिश में इसे पावर कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि मेरे पास ऐसे कोई संख्या या कोई सवाल आ जाए, ऐसे आ जाए। मैं आपको नियम बता रहा हूँ पहले एकदम बेसिक से, फिर आपको इसका एग्जांपल दूंगा। जैसे मेरे पास ये आ जाए, ये इतनी बार लिखा है, ये कितनी बार लिखा है, ये 5 बार लिखा है। मैं इसे छोटा करने के लिए घात और करने क्या करते हैं, ये इतने बड़े को इसे इतना सा बना देंगे जरक सा। जैसे हमारा जो ए है कितनी बार लिखा है, ए की पावर 5 बार लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी हमारी संख्या ऐसे लिखी हो, ऐसे लिखी होती है इतनी बार, तो मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं कि 3 की पावर, इसकी पावर 1 है, इसकी 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 1 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 3 आया 6 बार। 3 कितनी बार आया, अगर मेरा कोई अंक बार बार ऐसे लिखा जाता है तो मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं। अगर यहाँ ऐसे लिखा होता, अगर यहाँ दोस्तों, मेरे दोस्तों, ऐसे लिखा होता तो मैं इसे लिखता, पहले ये गिन लेता कि कितनी बार 4 है, 1 2 3 4 5 6, तो 4 कितनी बार है, 6 बार। मैं इसे ऐसे लिख देता। अगर दोस्तों यहाँ ऐसे लिखा होता, अगर ऐसे लिखा होता, कितनी भी बार लिखा होता, मैं उसे ऐसे लिख सकता हूं 10 की पावर, मतलब जितनी बार ये आते हैं उतनी बार का यहाँ लिखने होता है हमें। घात क्या होती है, घात वो होती है जितनी बार हमारी संख्या आती है, जितनी बार हमारी यहाँ पर संख्या आती है। ये संख्या कितनी बार आई, 1 2 3 4 5 6 7, ये संख्या कितनी बार आई, 7 बार, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 7। मेरे कहने का मतलब है जितनी बार यहाँ संख्या रिपीट होगी उतनी बार मुझे यहाँ लिखना है। अगर यहाँ 50 बार रिपीट हुई तो मुझे यहाँ 50 लिखना है। जैसे यहाँ लिखा मैंने 100 गुना 100 गुना 100 गुना 100 गुना 100, तो 100 कितनी बार आया यो, तो मैं तो 100 की पावर में लिख सकता हूँ 1 2 3 4। कितनी बार आया, 100, 5 बार आया। देखिए 1 2 3 4 5, 100 आया 5 बार। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं। जैसे आपके पास ऐसे भी लिखा आ जाए, ऐसा भी, ये आपके पास लिखा आ जाए ऐसा, तो मुझे इसे पावर में लिखना है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, तो जो ये 2 है इसे यहां लिख लेंगे। और ये कितनी बार आया है, 2 1 2 3 4 5 6, कितनी बार आया है, 2 आया है हमारा 6 बार। 2 कितनी बार आया है दोस्तों, 2 आया है हमारा 6 बार। तो 2 यहाँ पर 6 बार आया है, तो मैंने 2 की पावर 6 लिख दी। अगर आपको कोई ऐसे सवाल दे दे तो इसका मतलब यही होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, आप इसका मतलब यही होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अगला नियम। जैसे मेरा अगला नियम है दोस्तों, ए की पावर m गुना ए की पावर n होता है हमारा ए की पावर m प्लस n।
ठीक है दोस्तों, अगला मेरा नियम है a की पावर n गुना a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। ये मेरा दूसरा नियम है, ये मेरा दूसरा नियम है। ठीक है, अगर आपके पास कोई संख्या ऐसी आ जाए, ऐसी आ जाए, ऐसी आपके पास कोई संख्या आ जाए तो आप उसे सोल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मुझे इसे लिखना है पावर में, मुझे लिखना है इसे पावर में। तो यह देखिए दोनों का बेस समान है, यहाँ भी दोनों का बेस समान है। अगर इन दोनों का बेस समान है, अगर इन दोनों का बेस समान है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो 5 प्लस 3 हो जाते हैं हमारा, तो 2 की पावर हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3 तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 8। यहाँ दोनों बेस समान है। अगर हमारे दोनों सवाल, दोनों संख्या के अगर हमारे बेस समान हुए, अगर मेरी दोनों संख्या के दोस्तों बेस समान है, तो मैं 2 यहाँ पर ऐसा का ऐसा ही लिख दूंगा और इन दोनों को जोड़ के लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मेरा आ गया 5 की पावर 10, अगला एग्जांपल 2 की पावर 10 गुना 2 की पावर 50। ये मेरा आपका ऐसा सवाल आ गया, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा पावर की फॉर्म में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ देखिए दोनों के बेस समान है, दोनों के बेस समान है। अगर दोनों के बेस समान है तो हम इन दोनों को जोड़ के इसके पावर में लिख देंगे। तो क्या आएगा हमारा, हमारा आएगा 2 की पावर 60। ये हमने जोड़कर यहाँ लिख दिया। अगर मेरा सवाल आया 2 की पावर 8 गुना 2 की पावर 6, अगर मेरा ये आ गया तो मैं अब इन्हें, अब देखिए इन दोनों का बेस समान नहीं है, इन दोनों का बेस समान नहीं है, तो मैं अब इन्हें ऐसे नहीं लिख सकता जोड़कर कि 2 प्लस की 8 प्लस 6 और 3 की पावर, ऐसे नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पर बेस समान नहीं है। यहाँ पर 3 है बेस, यहाँ पर 2 है। अगर मेरा सवाल ये ऐसे आता दोस्तों, मेरा सवाल ये ऐसे आता, अब देखिए यहाँ 3 की पावर 8 और 3 की पावर 6, यहाँ दोनों के बेस समान है दोस्तों, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो मैं इसे 3 और 8 को जोड़ दूंगा, क्या आएगा मेरा 3 8 को जोड़कर 14। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला जो हमारा नियम है उसे हम देखते हैं। अगर मेरा अगला नियम ऐसे आ जाए, ये मेरा तीसरा नियम है दोस्तों। अगर आपके पास कोई संख्या ऐसी आ जाए, अगर आपके पास, तो हम उसे ऐसे सोल्व करके लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास आ जाए ऐसी संख्या, तो मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा दोस्तों, मैं आपको भाग का नियम आगे बताऊंगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास 3 और भाग का चिन्ह ऐसे लिखा जाए तो हमारा जो बेस है इन दोनों का समान है। यहाँ भी इन दोनों का बेस समान था, इसलिए यहाँ पर ये वाला बेस ले लिया है। तो ये 3 का 3 ले लेंगे हम और इन दोनों को घटा देंगे। इसमें से यह घटा रखा है तो देखिए हम इसमें से भी है घटाएंगे, तो क्या आएगा माइनस का 2। ये आ गया हमारा माइनस का 2, क्या आ गया हमारा 3 की पावर माइनस के 2। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा आता ऐसे, अगर मेरा आता सवाल ऐसे 5 की पावर 2, तो मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा दोस्तों, मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा। तो यहाँ देखिए इन दोनों के बेस समान है। अगर इन दोनों के बेस समान है तो मैं इन दोनों को घटा दूंगा। तो क्या आएगा मेरा, 5 में से 2 गया, क्या आएगा मेरा 5 की पावर 3। हम इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, जैसे मेरा यहाँ है 5 की पावर 5, और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर मुझे भाग को बटे में लाना है तो मैं इसे गुना में चेंज करता हूँ, तो क्या आएगा मेरी 5 की पावर 2। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 5 और 5 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, अब जब एक नियम और होता है हमारा, अगर मेरा ऐसा आया,
मेरे आया 1/a की पावर माइनस m, मुझे करना है इसे प्लस, मुझे करना है इसे प्लस, तो मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो मेरा हो जाएगा ये प्लस। अगर मेरा बटे में a की पावर माइनस m है, अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसे नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो मेरा प्लस हो जाएगा। ऐसे ही मुझे यहाँ करना है, अगर मैं नीचे से इसे प्लस वाले को ऊपर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, अगर मैं प्लस वाले को नीचे ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो देखिए हमारा जो ये आया है, हमारा ये आया है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अगर जो हमारे यहाँ पर बेस समान हुए तो ये इसकी पावर ऊपर जाएगी, वरना नहीं जाएगी। तो ये 5 में ऊपर जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो 5 की पावर 3। आप इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा नियम है, अगला हमारा नियम है, चौथा हमारा नियम है, हमारा नियम है दोस्तों, अगर मेरा लिखा है a की पावर m ब्रैकेट a की पावर n। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास ब्रैकेट में ऐसे चाहे कितनी बार लिखा है, ऐसे चाहे 1000 बार लिखा है, 1000 बार लिखा हो आपके पास, तो आप इसका मतलब होता है n गुना m गुना q। अगर यहाँ पर ब्रैकेट लगा है तो तभी होगा ये, वरना अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं होता, यहाँ पर होता ऐसे, तो ये पहले हम इसे सोल्व करते फिर हम इसे सोल्व करते। तो अगर हमारे सवाल में दोस्तों ब्रैकेट आ गया है, अगर मेरे सवाल में ब्रैकेट आया है तो इसका मतलब होता है इन दोनों की गुना। अगर यहाँ पर ब्रैकेट नहीं आता, अगर यहाँ पर ब्रैकेट नहीं आता तो इसका मतलब होता a की m की पावर n। अब यहाँ पर ब्रैकेट आ गया है तो ये दोनों हमारे जो है, ये दोनों हमारे हैं गुना में। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है, मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3 गुना 4, मैं लिखता हूँ ऐसे। अब ये दोनों हमारे गुना में, जब भी हमारे पास ऐसे ब्रैकेट आ जाए तो ये दोनों गुना में होते हैं। तो क्या आएगा मेरा 4 तिया 12, तो ये हमारा आ जाएगा 12। अगर मेरा आता है ऐसे 4 की पावर 2 गुना 6। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर हमारे ब्रैकेट में ऐसा आ जाए, अगर हमारा यहाँ पर ब्रैकेट नहीं होता दोस्तों, मेरा यहाँ पर ब्रैकेट नहीं होता तो ये दोनों गुना में नहीं होते। लेकिन यहाँ देखिए ब्रैकेट है इसलिए दोनों गुना में है। तो ये पहले हम करेंगे इसे सोल्व। तो 2 की पावर 3 होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की पावर होगी हमारी, 2 की पावर 3 होती है हमारी 8। फिर हम करेंगे 4 की पावर 8 को सोल्व। तो हमें इसे ऐसे सोल्व करना होता है दोस्तों। लेकिन अगर हमारा ब्रैकेट आ जाए, अगर ब्रैकेट आ जाए दोस्तों, तो ये दोनों गुना में होते हैं और मैं इन दोनों की गुना कर दूंगा तो 6 दूनी हमारा आ जाएगा 12। तो हम इसे ऐसे सोल्व कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई संख्या ऐसे लिखी आती है दोस्तों, P ऐसे, Q और आपके पास कोई संख्या ऐसी होती है, तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, अगर आपके पास कोई संख्या ब्रैकेट में है तो ये सारी गुना में होती है। तो मैं इन्हें ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, मैं इन्हें ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं इन्हें ऐसे लिख सकता हूँ। अगर हमारे पास कोई संख्या ऐसी आती तो मुझे पहले इसे सोल्व करना होता, फिर जो सोल्व होगा रहा था फिर इसे सोल्व करना पड़ता। अगर आपके पास ब्रैकेट आता है तो ये सारी गुना में होती है। मुझे आपको ये बताना था। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला जो हमारा नियम है दोस्तों, वो है a गुना b की पावर n। अगर आपके पास कोई संख्या ऐसी लिखी हुई आती है दोस्तों, अगर आपके पास कोई संख्या ऐसे लिखी हुई आती है तो उसका मतलब होता है a की पावर n और b की पावर n। उसका मतलब होता है a की पावर n और b की पावर n। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मेरे पास है 2 गुना 3 की पावर 2, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? ये 2 की पावर, ये वाली 2 भी है और ये 3 की भी पावर 2 है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास आया ऐसे, ये हमारा 7 है, ये हमारा 7 है, इसकी पावर आई 2, तो मुझे क्या करना है? 2 है, 6 की भी पावर है 2 और ये 7 की भी पावर 2 है। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।
ठीक है दोस्तों, अगर मेरा आए दो संख्या हमारी ऐसी आ जाए और उस पर जो भी पावर लगी होती है ये दोनों की पावर होती है, मैं इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ सोल्व कर कर। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम देखते हैं अगला नियम। अगर मेरे पास आए कोई संख्या ऐसी, कोई संख्या आपके पास ऐसी आ जाए और ये वाली इधर पहुंचकर आपके पास कोई संख्या ऐसी आ जाए, तो आपको ये x अगर इधर पहुंचाना है, अगर कभी भी आपको ये x या कोई संख्या इधर पहुंचानी है तो ये हमेशा इसके 1/2 में चली जाती है। जैसे आपके पास आती है 2 की पावर 2 और यहाँ है 3। अगर आपको ये 2 इधर पहुंचाना है दोस्तों तो ये 2 इधर 1/2 में जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, अगर मेरा यहाँ आता 2 की पावर 3 की पावर 2 और मुझे ये इधर पहुंचानी है, ये वाला 2 मुझे इसकी पावर इधर पहुंचानी है, तो ये 1/2 में जाता है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला जो हमारा नियम है, अगला जो हमारा नियम है और आखिरी नियम है, वो नियम है ये वाला। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है आपको इस नियम में। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसे आपको बताऊंगा कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा होता, अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता, वो छिपा हुआ होता है, यहाँ पर हमेशा 2 लिखा होता है लेकिन वो छिपा होता है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 होता है लेकिन वो हमें नहीं दिखता, वो यहाँ पर छुपा होता है, इसका मतलब यहाँ हमेशा 2 लिखा होता है। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 2 छिपा है, लेकिन अगर मैं इसे ऐसे लिखूंगा तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पर आया ऐसे लिखा आया तो मैं इसे इसके बटे में ले आऊंगा, ऐसे लिख दूंगा से, ऐसे मैं इसे लिख दूंगा। जो भी यहाँ लिखा होता है उसे 1/2 में ले जाते हैं। अगर यहाँ लिखा होता b की पावर, ऐसे यहाँ पर लिखा होता 6, तो मैं इसे लिखता b की पावर 1/6। जो भी यहाँ लिखा होगा वो b के 1/2 में चला जाता है। अगर यहाँ लिखा होता c की पावर, यहाँ लिखा होता ऐसे, तो ये क्या होता है, ये 7 b के 1/2 में चला जाता है। तो दोस्तों पावर सिंथेसिस के मैंने आपको आज कुछ नियम बता दिए हैं। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे।